चल रहे हैं, मैंने बच्चा परेशान है। ये तो बेबी तब बच्चे कहाँ ले गए आप लोग? बस सभी अकेला नरसिंह की भूमि है ये, कौन हमारा भी है। ये है उत्तराखंड का जोशीमठ शहर, जहां के मकानों में इन दिनों दरारें पड़ रही है। यहाँ के लोग दहशत में जी रहे हैं, साथ ही साथ सरकार की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। खबरें आ रही कि जोशीमठ में लगातार भू धसाव हो रहा है और ये आज से नहीं, पिछले 1 से 1.5 साल से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। मकानों और होटलों में तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो गई है। हालात ये हैं कि कई मकान बिल्कुल जर्जर हालत में दिखाई दे रहे हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहना पड़ रहा है। इस हालात को देखते हुए राज्य सरकार लोगों को विस्थापित करने के लिए जमीन की तलाश भी कर रही है। वार्ड है तो उसके हमारे कुछ घर हैं जो उनका निरीक्षण किया, और किसी का घर है, किसी का मकान है, तो उसमें देखा कि कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए। तो उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है। तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज प्लान बनाने की, सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है। ड्रेनेज की कमी होने की वजह से कि मेजर कारण बताया जा रहा है, तो उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा समय लग सकता है। तो उसको देखते हुए जो इमीडिएट हमारे वर्क्स हैं, अगर कोई टू इरोजन है या फिर जो घर ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उनके लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं, तो उस पर एक बार उसी के क्रम में आने एक्शन किया और जल्द से जल्द उसकी काम को हम स्टार्ट करा के हम इसमें प्रगति लाएंगे। सर कितना आपको बता दें कि उत्तराखंड का जोशीमठ शहर न सिर्फ एक शहर है, बल्कि जोशीमठ का इतिहास पौराणिक और आध्यात्मिक रहा है। लिहाजा यहाँ पर भक्तों और टूरिस्टों की संख्या भी बहुत आयात रहती है। लेकिन आज ये शहर अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। वजह इस शहर में भूधसाव की वजह से 500 से ज्यादा मकानों पर दरार पड़ गई है। हालात ये हो गए हैं कि कई लोग अपना घर छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। स्थानीय लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की जाए। ऐसे में जानकारी मिली है कि राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने साल 2022 में वैज्ञानिकों की एक टीम गठित कर दी थी। जोशीमठ शहर का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें राज्य सरकार के पास एक रिपोर्ट भी आई। उसमें घरों में दरारें पड़ने का कारण भूधसाव है। वैज्ञानिकों ने कहा कि जोशीमठ शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये शहर ग्लेशियर के रॉ मटेरियल पर है। ग्लेशियर या सीवेज के पानी का जमीन में जाकर मिट्टी को हटाना, जिससे चट्टानों का हिलना, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से जोशीमठ का भूधसाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि जोशीमठ में ये सिलसिला पिछले 1 से 1.5 साल से बना हुआ है और बाकायदा इसको लेकर यहाँ के लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने आंदोलन भी चलाया और अब जाकर सरकार के कानों तक ये बात पहुंची है। पिछले 1 साल से लगातार लोगों के घरों में दरारें पड़ रही हैं, जमीन धंस रही है। अब लोग आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे हैं। पिछले 1 साल से अभी तक सरकार कुछ भी नहीं कर पाई और सड़कों पर आना लोगों की मजबूरी बन गया। वाडिया इंस्टीट्यूट के रिटायर्ड डॉक्टर डीपी डोभाल की माने तो उत्तराखंड के ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों के गांव ग्लेशियर के मटेरियल पर बसे हुए हैं। आज जहां उत्तराखंड के गांव मौजूद हैं, वहां कभी करोड़ों साल पहले ग्लेशियर हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जोशीमठ शहर की बात की जाए तो ये शहर भी ग्लेशियर के रॉ मटेरियल पर बसा हुआ है। लगातार अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जोशीमठ शहर के नीचे एक तरफ अलकनंदा तो दूसरी तरफ धौलीगंगा बह रही है और दोनों ही लगातार नीचे से जमीन काट रही हैं। तो वहीं विद्युत परियोजनाओं की बनने वाली सुरंगें भी एक वजह है। साफ है, उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में मकानों में बढ़ रही दरारें एक चिंता का सबब बन गई हैं। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यहाँ बनने वाली तपोवन विष्णुगार जल विद्युत परियोजना की टनल यानी सुरंग के कारण जोशीमठ में जमीन धंस रही है। यहाँ के लोग सुरक्षा के साथ ही विस्थापन की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जोशीमठ के कुछ घरों में धीरे धीरे दरारें आने लगी। पहले देखने में लगा कि मकान कच्चे होने की वजह से ये हो सकता है, लेकिन 9 वार्ड्स के 513 मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आने से जोशीमठ के लोगों में दहशत है।
वहीं घर छोड़कर गए लोगों का कहना है कि अगर वो अपना घर नहीं छोड़ते तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। छत पर पड़ी दरारें रात को सोने नहीं देती। घर का मोह घर वालों की जान से बड़ा नहीं है, इसलिए अपना घर छोड़कर परिवार की सुरक्षा के लिए लोग पलायन कर चुके हैं। वहीं जोशीमठ के लोग अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनके घरों को बचाया जाए। लोगों का कहना है कि 1.5 किलोमीटर दूर बन रही टनल की वजह से जमीन के अंदर उथल पुथल हुई है, जिससे घरों में दरार आई है। अभी फिलहाल ये जांच का विषय है कि घरों में दरार का कारण क्या है, जिसकी वजह से लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा में जल प्रलय आने से पूरे इलाके में जनहानि के साथ ही भारी नुकसान हुआ था। इस हादसे में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और टनल पूरी तरह से तबाह हो गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि लोगों की रातें खतरे के साए में कट रही हैं। लोगों का कहना है कि रात को जमीन ठीक दिखाई देती है, वहीं सुबह आंख खोलने पर जमीन और मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं। इन दिनों जोशीमठ के मनोहर बाग इलाके में लोग दहशत में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि जोशीमठ दरक रहा है। खेत खलिहान में दरारें पड़ गई हैं। ये दरारें कई मीटर नीचे तक हैं। मकानों में दरार पड़ने से घर रहने लायक नहीं रहे हैं। शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके, लेकिन कहीं से भी राहत मिलने की आस नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट राजकुमारी।